हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी दिया हुआ है और ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी ए सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो बी यानी ए पे 90 डिग्री बन रहा है, ये मुझे जो प्रूफ करना है उसको पढ़ के पता चल रहा है कि ए पे 90 डिग्री बनने वाला है। तो मैं थोड़ा इसके हिसाब से डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए, ए पे 90 डिग्री है, बी और सी। अब ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ए से बी सी पे एक लाइन खींचता हूँ जो कि बी सी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री। देखिए, ये जो डायग्राम में मैंने एंगल ए को 90 डिग्री बनाया है वो अभी मुझे प्रूफ करना है। मुझे सिर्फ ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल 90 बन रहा है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए देखो कैसे करूँगा मैं प्रूफ। तो जो मुझे एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ करना है उसके लिए मुझे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, इन दोनों का यूज़ करना होगा। तो जो गिवन है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। अब ए डी का स्क्वायर है तो उसको ए डी को मैं 2 बार लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, देखिए अब दो साइड्स का ये रेशियो दिया हुआ है एक्चुअल में, तो मैं इन्हें रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ। रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करता हूँ, इसे बी डी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ और इस ए डी को इधर शिफ्ट करता हूँ, किसी एक को। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये ए डी के साथ अपॉन में बी डी आ जाएगा और उधर डी सी के साथ अपॉन में ए डी आ जाएगा। तो देखिए ये दो साइड्स का रेशियो है। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल के हो रहे हैं ये रेशियोज, देखिए ट्राइंगल एक हो रहा है ए डी बी। अच्छा, पॉइंट डी तो मैंने दिया ही नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है वो बी सी पे, ये पॉइंट डी होगा, है ना। तो ए डी और बी, तो कौन सा ट्राइंगल हुआ, ए डी बी, नहीं ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल है डी सी ए, यानी ये वाला ट्राइंगल। देखिए ए डी बी और डी सी ए। तो इन ट्राइंगल, तो इतना तो पता चल गया हमें दो ट्राइंगल कौन कौन से लेना है, ए डी बी और डी सी ए। अब थोड़ा ऑर्डर को हमें ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पे डी पे 90 डिग्री बन रहा है, ये हमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि परपेंडिकुलर है गिवन था। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री वाला बीच में ही होना चाहिए। तो मैं ट्राइंगल डी सी ए लिखने की बजाय मैं सी डी ए लिखूंगा, सी डी। देखिए थोड़ा ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एंगल ए और एंगल सी सिमिलर आएंगे, डी और डी सिमिलर आएगा तभी तो 90 डिग्री रहेगा। ये 90 डिग्री और ये पहले क्या हो रहा था, अगर आप डी सी ए लिखोगे तो सी पे 90 डिग्री बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए इस ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है, वरना आंसर नहीं आएगा। तो चलिए अब आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ए डी अपॉन, फिर से मैं उसी चीज़ को लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखा था, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू डी सी अपॉन ए डी, है ना। ये दो साइड्स का रेशियो सेम हुआ। कौन कौन सी, देखिए ए डी के साथ बी डी, तो ए डी के साथ बी डी और डी सी के साथ ए डी, तो ये डी सी के साथ भी ए डी। तो दो साइड्स का रेशियो सेम हो गया इन दोनों ट्राइंगल के लिए, है ना। और उसके बाद एक एंगल इक्वल दिया ही हुआ है, एंगल डी, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। यानी कि देखिए मैंने कौन कौन सी दोनों साइड्स का रेशियो सेम लिया, ए डी अपॉन बी डी, तो ये ए डी और बी डी ये रेशियो लिया, और उसके बाद डी सी अपॉन ए डी, तो ये डी सी और ए डी। और कौन सा एंगल 90 डिग्री दिया था, ये वाला एंगल डी। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए ये जो एंगल ए है कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए डी बी का, ये वाले ट्रायंगल का एंगल जो ए है, यानी ये वाला एंगल, देखिए एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल आ रहा है, यानी इस पार्ट के इक्वल आ रहा है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एंगल, सिर्फ ए नहीं लिख पाऊंगा इसको क्योंकि ए एंगल तो ये पूरा हुआ ना, तो मैं इसको सिर्फ लिखता हूँ डी ए बी, ऐसे लिख लेता हूँ। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी को पूरा लिख लेता हूँ क्योंकि एंगल सी तो एक ही है ये वाला। वैसे ही एंगल बी जो है, यानी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर हो रहा है,
एंगल ए के, मतलब इस ये दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल ए के ना, ध्यान रखिए। तो इसको भी एंगल ए नहीं लिख सकते अपन, क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी लिख लेता हूँ यहाँ पर। और रीजन क्या लिखेंगे अपन, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST। तो बस अब जो प्रूफ करना है वो बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा कि अपन अब इस पूरे ट्राइंगल को लेते हैं और इसमें ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस पूरे ट्राइंगल में। तो देखिए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों एंगल और एंगल बी, इन सबको मिला के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आता है। तो चलिए इसको कैसे लिख लूँगा मैं, देखिए पूरे ABCD ट्राइंगल को अब कंसिडर कर लेते हैं। तो एंगल C प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DAB प्लस एंगल B, ये चारों एंगल, चार एंगल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है दो एंगल पे बटा हुआ है, इसीलिए इसको पूरे को मैं इस दो पार्ट में तोड़ के लिख सकता हूँ, इसी वजह से। अब अगर आप देखोगे तो एंगल C को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एंगल C को, इसको इक्वेशन 1 और 2 नाम दे देना था मुझे। तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं एंगल C को एंगल DAB लिख सकता हूँ और एंगल B को एंगल DAC लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंगल C और एंगल B को रिप्लेस कर देता हूँ, देखिए। तो एंगल C को मैं लिख लेता हूँ एंगल DAB और एंगल B को मैं लिख लेता हूँ एंगल DAC। अब देखिए DAB भी दो बार आ गया, DAC भी दो बार आ गया। तो क्या करूँ मैं इसको, 2 एंगल DAB यानी दो बार है करके 2 एंगल DAB प्लस 2 एंगल DAC, ये मिला के कितना आ गया, 180 डिग्री। अब दोनों में ही 2 है, 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2, फिर एंगल DAB प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा राइट हैंड साइड जाके, तो एंगल DAB प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2। तो यहाँ से आ गया 90 डिग्री। देखिए जो प्रूफ करना था हमें, एंगल DAB प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए DAB और DAC ये मिला के ही तो पूरा एंगल A बन रहा है ना, मतलब एंगल BAC। तो इसको तो मैं एंगल BAC लिख सकता हूँ। तो यही मिला के जो बन रहा है पूरा का पूरा एंगल BAC बन रहा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए अब फाइनली जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है कि BAC जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। देखिए इस डायग्राम में जो एंगल B आ रहा था वो किसके इक्वल आ रहा था, DAC के इक्वल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।